आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। दुनिया में प्रथम पूज्य हैं गणपति। उमा सुत गणेश को विघ्नहर्ता यानी कि संकट, कष्ट, परेशानियों को दूर भगाने वाला माना जाता है। लंबोदर विनायक पंच देवों में से एक है। शास्त्रीय मान्यता ये भी है कि बुद्धि और विवेक के देव गणपति के सामने सच्चे मन से अगर कोई मनोकामना करनी हो तो उन्हें दूर्वा घास चढ़ानी चाहिए, जिससे गजानन न केवल जल्दी प्रसन्न होते हैं बल्कि सारी कामनाओं को पूरा कर देते हैं। वो सुख करता है, वो दुख हरता है। वो विघ्न हरता भी हैं और सिद्धि विनायक भी। वो उमा सुत भी हैं और शिव पुत्र भी। वो अमित भी हैं और अवनीश भी। ऐसे प्रथम पूज्य चतुर्भुज एकदंत गजकर्ण गजानन गणेश को बारंबार प्रणाम है। माता पार्वती के मानस पुत्र हैं गणेश। पौराणिक धर्म ग्रंथों के साथ साथ सनातनी परंपरा में भी भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। किसी भी मंगल काम की शुरुआत गणपति की आराधना के साथ की जाती है, इसीलिए गणपति को मंगल मूर्ति भी कहते हैं। तो जो भगवान के जो ब्रह्म के साक्षात स्वरूप थे, जो कार्य ब्रह्म करता है, इस नाते से साक्षात स्वरूप में गणेश जी के रूप में ब्रह्म की उपासना की पद्धति में भगवान गणेश जी की पुत्रियां बताया गया है। भगवान गणेश की पूजा साधक को शुभ और लाभ दिलाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुभ और लाभ दोनों ही मंगलकर्ता मंगल मूर्ति के पुत्र हैं। सनातन धर्म का ज्योतिष शास्त्र भगवान गणपति को बुध ग्रह का स्वामी मानता है। इसीलिए सप्ताह के बुधवार को भगवान गणपति के देवालयों में जबरदस्त भीड़ लगती है। लेकिन शास्त्रीय पंचांग चतुर्थी तिथि को गणपति की तिथि मानते हैं। कहते हैं कि चतुर्थी के दिन विघ्न विनाशक विघ्नहर का जन्म हुआ था। इसीलिए चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की आराधना परम पुण्यकारी मानी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणपति का जन्म नहीं हुआ बल्कि उनको शस्त्र मां पार्वती का मानस पुत्र मानते हैं, जिनको मां पार्वती ने अपनी सखियों जया और विजया के कहने पर उत्पन्न किया था। ये कथा सतयुग की कहानी सुनाती है। माथुर ब्राह्मणों की माने तो 9938 विक्रम सावंत में भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दोपहर में भगवान गणपति उत्पन्न हुए थे। तभी से आज तक इसी तिथि पर भगवान गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मुद्गल पुराण, शिव महापुराण, गणेश पुराण सभी ग्रंथों में भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा विस्तार से बताई गई है। ये कथा यही कहती है कि सतयुग में भगवान गणेश का कैलाश पर जन्म हुआ। माता पार्वती ने अपनी दो सखियों जया और विजया के कहने पर
एक बालक की मूर्ति बनाई, जिसमें प्राण की प्रतिष्ठा कर स्वयं स्नान करने चली गईं। देव बालक को मां का आदेश था कि मां के स्नान के समय भवन में किसी का भी प्रवेश न हो। बालक की पहरेदारी में भगवान शिव ने भवन में प्रवेश की इच्छा की तो दोनों में युद्ध हुआ। भगवान शिव ने क्रोध में अपने त्रिशूल से बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। बालक का सर और धड़ अलग अलग देख मां पार्वती अधीर हो गईं। तब भगवान शिव ने बालक को गज यानी हाथी का मुख लगाकर उसे संजीवनी मंत्र से फिर जीवन दिया। यही बालक पुराणों में उमासुत गणेश कहलाए। ऋग्वेद में पहली बार गणेश के लिए गणपति शब्द का इस्तेमाल हुआ। यजुर्वेद में भी गणेश को गणपति ही कहा गया है। भगवान गणेश को देवों ने गंगेय कहा। भगवान गणेश को गणपति का नाम भगवान ब्रह्मा ने दिया। गणपति का अर्थ है सभी गणों के देव। भगवान शिव के प्रथम पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी को अगस्त ऋषि दुष्टों का नाश करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए अपने साथ लेते चले गए। तब इनका वात्सल्य प्रेम जगा और इस वात्सल्य प्रेम के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्म का, साक्षात ब्रह्म की उपासना इन्होंने 16 वर्षों तक की। तब परम ब्रह्म ने पुत्र रूप में आना स्वीकार किया और भगवान गणेश के रूप में वो पुत्र रूप में आए। भगवान गणेश के जन्म स्थान के बारे में पुराणों का मानना है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के डोडी ताल को गणपति का जन्म स्थान माना जाता है। डोडी ताल के आसपास के इलाके में भगवान गणेश को स्थानीय भाषा में डोडी राजा कहते हैं। भगवान गणेश चतुर्भुजी हैं, जिनके एक हाथ में तीखा अंकुश, एक हाथ में पाश, एक हाथ में पद्म और एक हाथ वर मुद्रा की रहती है। अंकुश और पाश को ही भगवान गणपति का अस्त्र माना गया। पौराणिक मान्यता है कि भगवान गणपति को उनके अस्त्र देवों के वास्तुशास्त्री भगवान विश्वकर्मा से मिले थे। शास्त्रीय मान्यता है कि अलग अलग युगों में भगवान गणेश ने अलग अलग अवतार लिए, जिससे उनको अलग अलग नाम मिले। सतयुग में भगवान गणेश का वाहन सिंह और नाम विनायक था। त्रेता युग में गणपति का वाहन मयूर था, इसीलिए वो मयूरेश्वर कहलाए। द्वापर युग में भगवान का वाहन मूषक था और नाम गजानन। कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है और अवतार धूम्रकेतु का है। देवराज इंद्र के दरबार में गंधर्वराज, जिनका नाम क्रौंच था, ये काफ़ी उपद्रव करते थे। देवराज इंद्र भी इनसे काफ़ी रुष्ट रहा करते थे। तो एक बार देवराज इंद्र ने इनको श्रापित कर दिया कि जाओ तुम मूषक हो जाओ। तो उस श्राप के नाते ये मूषक हुए और इतने उपद्रवी थे कि जा करके पृथ्वी पर पराशर ऋषि की जो तपस्थली थी, पराशर ऋषि जी तपस्या कर रहे थे अपने परिवार, अपने शिष्यों के साथ, उनके आश्रम में जा कर के उन्होंने खूब उदंडता की। तो पराशर ऋषि जी भगवान गणेश जी के पास गए और उन्होंने वध करने के लिए मूषक का क्रौंच जो गंधर्व था अपना पास फेंका। तो डर के नाते वो भगवान के शरणागत में आया। तब जा कर के भगवान गणेश ने उस क्रौंच को, जो गंधर्वराज था, एक श्राप के नाते मूषक बना था, उसको अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। भगवान गणेश बल के साथ बुद्धि के देव हैं।
इसीलिए महर्षि वेदव्यास की प्रेरणा से वेदों और महाभारत का लेखन भगवान गणेश ने ही किया है। पुराण शिवपुत्री मां मनसा को भगवान गणपति की बहन मानते हैं, तो मां संतोषी को भगवान गणेश की पुत्री माना जाता है। भगवान गणेश गजानन है, लंबोदर हैं और इसलिए भगवान गणपति को दूर्वा घास अति प्रिय मानी जाती है। कहते हैं कि गणपति को दूर्वा चढ़ाने से साधक की सारी मनोकामनाएं गणपति पूरा करते हैं। लेकिन दूर्वा चढ़ाने के अपने कुछ शास्त्रीय नियम भी हैं और उसी के अनुसार दूर्वा चढ़ाने से गणपति को प्रसन्न किया जा सकता है। गणपति की हर पूजा विधान के साथ साथ उनकी पूजा की थाली में दूर्वा का होना आवश्यक बताया गया है। लेकिन दूर्वा भगवान गणेश को आखिर इतनी प्रिय क्यों है? इस विषय में एक पौराणिक कथा की मान्यता अति प्रचलित है, जो असुर अनलासुर और ऋषि कश्यप से जुड़ती है। एक बार एक अनलासुर नाम का राक्षस था। उसने काफ़ी उपद्रव कर दिया था, देवताओं में ऋषियों में सबको उसने परेशान किया था। तो सब लोग मिल कर के भगवान गणेश जी के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, ये अनलासुर ने हम लोगों को एकदम परेशान कर दिया, जीना दुर्भर कर दिया। तो भगवान का और अनलासुर का काफ़ी युद्ध हुआ, लेकिन ये मर ही नहीं रहा था। तो भगवान इसको साक्षात नील लिए, अपने पेट में नील लिए। जब पेट में भगवान के चला गया तो पेट में भी जलन करने लगा, काफ़ी भगवान भी परेशान हो गए। तो कश्यप ऋषि उस ज़माने में आयुर्वेद के बड़े अच्छे विद्वान रहे होंगे, उन्होंने 21 दुबा की गांठ बना करके भगवान को खाने के लिए दिया और उसके खाने के बाद भगवान की ज्वाला, पेट की ज्वाला शांत हुई। तब से भगवान को दुर्वा सर्वाधिक प्रिय है और दुर्वा का महत्व है। मान्यता है कि दूर्वा समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। दूर्वा के 11 जोड़ों को चढ़ाने की परंपरा है। साफ स्थान से ही दूर्वा तोड़नी चाहिए। दूर्वा चढ़ाते समय गणेश मंत्र पढ़ना चाहिए। गणपति की आराधना में दूर्वा का महत्व जितना है, उतना ही उनकी पूजा में तुलसी के चढ़ाने को निषेध माना गया है। कथा कहती है कि तुलसी जी गणपति से विवाह करना चाहती थी, लेकिन गणपति उनसे विवाह को राजी नहीं हुए। क्रोध में तुलसी जी ने गणपति को 2 विवाह का श्राप दे दिया। श्राप से क्रोधित गणपति ने तुलसी को असुर से विवाह का श्राप दे दिया। तुलसी के क्षमा प्रार्थना पर गणपति ने तुलसी को विष्णु प्रिया होने का वरदान दिया। तभी से भगवान गणपति को तुलसी न चढ़ाने की परंपरा है। मोदक के बिना भगवान गणपति की पूजा और उनका प्रसाद दोनों ही पूरे नहीं हो सकते। कहते हैं कि मां सती अनसुईया के आश्रम में भोजन पर गणपति का पेट नहीं भर रहा था। भोजन समाप्त होता देख मां अनसुईया ने तुरंत ही मोदक बनाए। मीठे मोदक खाकर भगवान गणपति की भूख शांत हुई। तभी से भगवान गणपति को मोदक का प्रसाद अवश्य लगाया जाता है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा वही प्रथम देव माना जाएगा। तो माता सती ने, माँ जगदम्बा ने यह कहा था कि जो प्रथम चक्कर लगा के आएगा मैं उसको अपने हाथों से मोदक खिलाऊंगी। तो भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता का परिक्रमा करके प्रथम देव हुए, पूजनीय हुए। तो माता पार्वती ने उनको अपने हाथ से मोदक खिलाया, पहली घटना। और दूसरी कथानक ये मिलती है कि थोड़ा परशुराम जी ने जब फरसे का प्रहार किया तो उनका दांत टूट गया था, उनको खाने में दिक्कत आ रही थी, तब माता ने उनको मोदक बना के खिलाया था। तब से उनको मोदक प्रिय माना जाता है। भगवान गणपति की आराधना केवल गणपति की ही नहीं बल्कि मां लक्ष्मी की भी कृपा दिलाने वाली मानी गई है।
भाद्रपद के महीने में भगवान गणपति के 10 दिनों के गणपति उत्सव की धूम पूरे देश में रहती है। तरह तरह के पंडाल सजते हैं, उनमें भगवान गणपति की तरह तरह की प्रतिमाएं देखने के लिए मिलती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से शुरू हुआ ये त्योहार आज पूरी दुनिया में सामाजिक सामरस्यता का प्रतीक बन चुका है। वैदिक साक्ष्य कहते हैं कि भगवान गणपति का प्रथम नाम विनायक था। इसीलिए महाराष्ट्र में अष्टविनायक की तीर्थ यात्रा की परंपरा है, जिसे काफी पुण्यकारी माना गया है। अष्टविनायकों का जिक्र मुग्दल पुराण और गणेश पुराण में भी मिलता है। अष्टविनायकों में सभी में भगवान गणपति की स्वयंभू प्रतिमा है, यानी इन मंदिरों में भगवान गणपति की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, बल्कि ये प्रतिमाएं अपने आप प्रकट हुई हैं। अष्टविनायक मंदिर के संबंध में मान्यता है कि इन तीर्थों में भगवान गणेश जागृत हैं, इसीलिए धार्मिक नियमों से ये तीर्थ यात्रा शुरू की जानी चाहिए। गणपति की ये यात्रा मोर गांव से शुरू होकर वहीं समाप्त की जानी चाहिए। ये पूरी यात्रा 654 किलोमीटर की होती है। यात्रा का पहला पड़ाव मोरेश्वर गणपति मोरगांव होता है। यात्रा का दूसरा पड़ाव मोरगांव से करजत अहमदनगर होता है, जहां गणपति सिद्धि विनायक स्वरूप में दर्शन देते हैं। तीसरा पड़ाव अहमदनगर से पालीगांव रायगढ़ का पड़ता है, जहां गणपति का बल्लालेश्वर मंदिर दिखता है। यात्रा का चौथा पड़ाव रायगढ़ के कोल्हापुर का होता है, जहां गणपति अपने वरद विनायक स्वरूप में दर्शन देते हैं। यात्रा का पांचवा पड़ाव भीम, मुला और मुथा के संगम पर ठेउर गांव में पड़ता है, जहां गणपति चिंतामणि स्वरूप में दर्शन देते हैं। यात्रा का छठवां पड़ाव लेण्याद्री गांव में होता है, जहां गणपति गिरिजात्मज अष्टविनायक स्वरूप में दर्शन देते हैं। यात्रा का सातवां पड़ाव पुणे के ओझर जिले के जूनर क्षेत्र में होता है। यहां गणपति का विघ्नेश्वर अष्टविनायक अवतार देखने को मिलता है। यात्रा का आठवां पड़ाव राजड़ गांव में स्थित है, जहां गणपति महागणपति स्वरूप में विराजमान हैं। इसके बाद यहां से मोर गांव में मोरेश्वर गणपति के दर्शन कर अष्टविनायक की तीर्थ यात्रा संपूर्ण होती है। महाराष्ट्र के 8 मंदिरों की परिक्रमा है, जो अति प्राचीन है। भगवान गणेश जी के उनकी परिक्रमा का विधान है, और वो धार्मिक दृष्टि से सही भी है। तो भगवान की 8 प्रतिमाएं वहाँ हैं, जिसे अष्टविनायक कहा जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तिथि तक 10 दिनों तक पूरे देश क्या पूरी दुनिया में गणेश उत्सव मनाया जाता है। आज मुंबई, पुणे, नागपुर, महाराष्ट्र के हर शहर में बड़े बड़े पंडाल सजते हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा धूम लाल बाग के राजा की होती है। हर साल 10 दिनों में ही लाल बाग के राजा को भक्त करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। इनमें दान से लेकर सोना चांदी के आभूषण तक होते हैं। भगवान गणेश आदिदेव हैं। कहा गया है कि गणपति की आराधना जीवन को सफल बनाती है, सुख समृद्धि दिलाती है। इसीलिए युगों युगों से लेकर आज तक देवताओं से लेकर इंसान तक गणपति की आराधना विघ्नहर्ता के स्वरूप में करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था के सफर से अब निकल कर लिए चलते हैं आपको धर्म सूत्र की ओर।
एक ये भी प्रतीक माना गया है कि जहाँ जहाँ सत्यता रहती है, जहाँ जहाँ धर्म रहता है, वहीं वहीं कृष्ण है, और जहाँ जहाँ कृष्ण है वहीं धर्म रहता है। तो पांडव जो थे वो धर्म के प्रतीक थे और कौरव अधर्म के प्रतीक बताए गए थे। और धर्म के और अधर्म के जो इस युद्ध, महाभारत के नामक जो युद्ध हुआ राजगद्दी के लिए, उसमें भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था और पांडवों को अंत में विजय दिलवाई थी। यही जो भीषण महाभारत के युद्ध था, उसी युद्ध में से हम ये पृथ्वीवासी को भगवत गीता नामक जो पवित्र ग्रंथ है, स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई, और जीवन कैसे जीना चाहिए, धर्म नीति से जीवन कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, एक मनुष्य जीवन कैसे होना चाहिए, उसी गीता में से, वही महाभारत के युद्ध में से ही हम मनुष्य को भगवान के द्वारा ही वो प्रदान किया गया है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।